संज्ञा यानी संज्ञा के बारे में सबसे सरल भाषा में हम समझेंगे इसको कि संज्ञा क्या होती है, क्या परिभाषाएं हैं इसकी, कितने रूप है, उनके कौन कौन से उदाहरण है। यानी एक बार अगर हमने ये पढ़ा तो शायद जीवन भर इसको नहीं भूल पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव या भाव आदि के नाम का बोध हो, उस विकार शब्द को संज्ञा कहते हैं। यानी जिनमें इनका नाम आ जाए, वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, जीव हो सकता है, उन सभी को इस श्रेणी में गिनेंगे। अब हम देखते हैं संज्ञा के भेद, यानी कितने प्रकार की संज्ञा होती है। यहाँ पे 5 प्रकार की संज्ञाएं दी हुई है, लेकिन हम इनको देखेंगे 3 ही रूपों में देखेंगे। यानी महत्वपूर्ण जो रूप है वो 3 ही रूप है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। पहला इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, यानी नाम होना चाहिए किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का। अगर नाम है तो वो व्यक्तिवाचक में गिना जाएगा। जैसे राम है, नाम है, गंगा है, नदी का नाम है, भारत एक देश का नाम है, दिल्ली एक राजधानी का नाम है। तो यानी जब नाम आ जाए, यानी नाम का बोध कराने वाली संज्ञा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं इसमें, राम, मुकेश, मोहन, सीता आदि हो सकता है। दिशाओं के नाम हो सकते हैं, पूर्व दिशा, पश्चिम हो सकती है, उत्तर दक्षिण हो सकता है। देशों के नाम हो सकते हैं, भारत है, अमेरिका है, कनाडा है। शहरों के नाम हो सकते हैं, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद हो सकता है। समुद्रों के नाम हो सकते हैं, काला सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर, ये गिने जा सकते हैं। इसके अलावा नदियों के भी नाम हो सकते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी। यानी नाम होना चाहिए, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब जातिवाचक संज्ञा है दूसरा, जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति का अर्थ हो गया कि जैसे नदी शब्द है, वो उसमें जितनी भी नदियां हैं वो सभी नदियां उसमें शामिल हो गई है। नदी का नाम नहीं है यहाँ, केवल उसकी एक जाति है, उसका वर्णन किया जा रहा है। यानी मनुष्य हैं तो सभी मनुष्य उसमें आ गए हैं। यानी नदी है तो सारी नदियां आ गई है, देश है तो सारे ही देश उसमें गिने जा रहे हैं। देश का नाम नहीं है, यानी जाति विशेष का सूचक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसके कुछ उदाहरण भी है। मनुष्य, पुरुष, स्त्री हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, लड़की का नाम नहीं है ना, लड़के का नाम है। भाई हो सकता है, चाचा हो सकता है, चाचा का यार नाम नहीं है, केवल जाति का नाम हो रहा है। पशु पक्षी हो सकते हैं, जैसे गाय हो सकती है, अगर गाय का नाम है तो व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। यानी जाति है केवल गाय, यानी जातिवाचक में रहेगी। बकरी, शेर, मोर, तोता इत्यादि जो है इसमें गिने जाएंगे। इसके बाद में दूसरा है, इसमें वस्तुओं के नाम हो सकते हैं, जैसे मेज है, कुर्सी है, किताब है, पंखा है। पंखा शब्द भी जातिवाचक में आएगा, क्योंकि पंखा किसी का हो सकता है, किसी विशेष कंपनी का हो सकता है। अगर कंपनी का नाम दिया हुआ है तो फिर उस कंपनी के नाम के कारण वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। जैसे उषा का पंखा, ओरिएंट का पंखा, ओरिएंट शब्द आते ही वो सीधा ही व्यक्तिवाचक में चला जाएगा और पंखा रह गया, तो यानी कोई सा भी पंखा हो सकता है, यानी वो एक जाति के नाम से ही जाना जाएगा। पद हो सकते हैं, जैसे शिक्षक, लेखक हो सकता है, पत्रकार हो सकता है, ये भी जाति में। शिक्षक का अगर नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाता। इसके बाद में देखेंगे, जातिवाचक के बाद में भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का सीधा ही अर्थ है भाव, यानी हम महसूस करें, यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु को महसूस करना। जैसे मित्र शब्द है, मित्र शब्द है, ये जातिवाचक में गिना जाएगा। और अगर हम इसके प्रत्यय लगा देते हैं पीछे तो भावात्मक हो जाता है, यानी लगा होता है। जैसे मानवता, मित्रता, यानी ये ऐसे शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। बाकी हम कल देखेंगे जो भी।